गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मार्केट के अंदर हमें ऑलमोस्ट फ्लैट टू थोड़ा हमें गैप अप नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अपना सेलिंग करने का प्लान है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है मार्केट जल्दी से निकल जाता है तो वहाँ पे एंट्री मिस हो जाता है, या अगर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड भागना शुरू करता है तो वहाँ पे हमें कैंडल वगैरह देखना पड़ेगा किस प्रकार का बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ही अपना निफ्टी के अंदर प्लान है। तो मार्केट का ओपन होने का वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है, में थोड़ा बहुत सेलिंग आ रहा है जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर फास्ट मोमेंटम करेगा तो प्रीमियम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई है और वहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो अगर स्मूथनेस में चलेगा तो हमारा काम यहाँ पे चल जाएगा। थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे। चलिए यहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। दोनों एक सपोर्ट के आसपास है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है मेरे लिए, लेकिन ज़्यादा रिस्की पोजीशन नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे सेलिंग का। चलिए निकलेगा ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 600 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। उसके बाद अभी तो अपना लूज नज़र आ रहा है, थोड़ा कैंडल वगैरह देख लेते हैं कैसा चल रहा है। तो ये दोनों सपोर्ट लेके भाग ना जाए, दोनों सपोर्ट नहीं लेंगे, एक में तो ब्रेकडाउन होगा, हो ही जाना चाहिए। बैंक निफ्टी है तो नियर बाय ब्रेकडाउन के, लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। थोड़ा नीचे आएगा तब हम ट्रेड बनाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉस हो तो जितना कम हो वही अच्छा, अगर प्रॉफिट हो जितना ज़्यादा बने वो अच्छा। तो ऐसे आपको सोच कर ट्रेड बनाना चाहिए, तो जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम सेकंड पोजीशन भी बना लेते हैं और अपना निफ्टी का अंदर भी पोजीशन बना लेते हैं। 600 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। तो अभी मार्केट में अपना 2000, 4000, 7000 के अराउंड प्रॉफिट नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर यहाँ पे हमने पोजीशन क्यों बनाया है। थोड़ा अगर पोजीशन फास्ट चलेगा तो मैं पहले पोजीशन को संभालूंगा, उसके बाद हम बातें करेंगे, क्योंकि वो भी देखना ज़रूरी होता है। अभी तक तो कोई फास्ट मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कैंडल बनता है वहाँ पे ट्रेड करने से कोई बेनिफिट हमें मिलता नहीं, क्योंकि इतना फास्ट मार्केट होता है कि वहाँ पे जैसे वो थोड़ा सा होल्ड करेगा, मार्केट में प्रीमियम ऑलरेडी डिक्रीज होंगे तो वहाँ पे अचानक से हमें लॉस प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। अभी मार्केट में कोई बड़ा वोलाटाइल मोमेंटम तो नज़र नहीं आ रहा, अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं मार्केट के अंदर पोजीशन क्यों बनाए। देखिए मार्केट आना ये कहीं ना कहीं बाइंग साइड में भी जा सकता था। क्यों जा सकता था, ये जो बायर आए थे ना मार्केट के अंदर ये काफी स्ट्रॉन्ग थे और ये मार्केट को ऊपर भी रख सकते थे, थोड़ा बहुत मार्केट को कंटिन्यूशन में ले जा सकते थे। तो मुझे यहाँ पे डर था कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, क्योंकि ये बायर अच्छे खासे मुझे नजर आ रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि ये जो मोमेंटम था, एक रीजन ये हो सकता है कि मार्केट में ये कॉल राइटर को ट्रैप करने के लिए किया गया हो, ताकि होता क्या है, देखिए मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम तो हुआ है, लेकिन काफी स्लो में मोमेंटम हुआ, धीरे धीरे ट्रेड हुआ। उससे क्या होता है कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रैंगल बनाया, स्ट्रैडल बनाया, तो मेरा क्या होगा, पुट वाले तो मैं अपनी पोजीशन को निकालना शुरू कर दूंगा और कॉल वाले मैं रख लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में 2 बजे के आसपास मार्केट में उनको निकाल दिया जाता है। तो उससे क्या हो गया, कॉल राइटर यहाँ पे निकल चुके हैं। अब रहते कौन है यहाँ पे, जैसे ही मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आए तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई पुट राइटर बैठा होगा। तो अब यहाँ पे पुट राइटर बच गए हैं और अपर साइड यहाँ पे ऐसे स्टॉप लॉस नहीं जिनको हम डायरेक्टली टारगेट कर सकते थे। तो यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड हमने इसलिए बनाया। अब अगर ये एक्चुअल में बायर होते तो मे भी मार्केट को कंटिन्यूशन में ले जा सकते थे और सेलर को अपना पैसा ही नहीं लगाने देते, या फिर सेलर थोड़ा सा डर जाता, कुछ मार्केट अपसाइड जाता, वहां पे पैसा लगाता है। तो ऐसा हो सकता है। अभी भी देखिए मार्केट में दोबारा से अगर बायर अपना पैसा लगाएंगे तो ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या वोलाटाइल मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो ऐसे में रिकवरी हो जाता है। नॉर्मल मार्केट होता है तो इस प्रकार की सेलिंग में मे भी थोड़ा बहुत हमें अच्छे से टारगेट हम अचीव कर लेते, लेकिन नॉर्मल मार्केट तो है नहीं। तो ऐसे में मार्केट क्या कर सकता है, कुछ अपसाइड का भी मोमेंटम आ सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट में हमारा लॉस वगैरह भी हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमें 52,000 नजर आ गया है, अब हमारा लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आपके माइंड में ये नहीं चलेगा कि आपका लॉस हो सकता है, आपका प्रॉफिट हो सकता है, तब तक आप अपनी पोजीशन को हैंडल कैसे करोगे। अदरवाइज क्या होता है, काफी बार हमें प्रॉफिट नजर आने के बाद जब लॉस नजर आना शुरू हो जाता है तब उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते कि अब हम यहाँ पे क्या करें, अब लॉस में हम काटेंगे नहीं, थोड़ा सा एवरेजिंग कर लेंगे।
तो आप पहले से रेडी रहिए कि मार्केट में मुझे 1,20,31,000 के अराउंड नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे काट सकता हूँ। या तो ऐसा कर सकते हो, या जब मार्केट में आपका प्रॉफिट कम हो तब आप मार्केट के अंदर निकल जाइए। तो ऐसा आपको प्लान मार्केट के अंदर बनाना चाहिए। वो भी मार्केट के अंदर प्रॉफिट चल रहा है, अब काफ़ी रिस्की ये पोजीशन, हम ऐसा कर सकते हैं कि एक पोजीशन को हम काट सकते हैं। तो ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम काट लेते हैं अपना, क्योंकि मार्केट वोलाटाइल नहीं होता तो मैं कंप्लीट अपनी पोजीशन को रख के काम करता रहता। अब देखिए मार्केट है वोलाटाइल, और वोलाटाइल मार्केट में हम ज़्यादा यहाँ पे रिस्क नहीं लेने वाले, क्योंकि जितना रिस्क हमारे पास है हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं लेंगे। जैसे ही मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा हम साथ के साथ में अपनी पोजीशन को निकालेंगे। अपना निफ्टी का निकाल देते हैं। अब अपने पास क्या है, केवल बैंक निफ्टी का पोजीशन है। अब अपना बैंक निफ्टी अच्छा चलेगा तो हम मार्केट में बैठे रहेंगे, अदरवाइज थोड़ा बहुत मार्केट में जैसे प्रॉफिट कम होगा हम निकलना शुरू कर देंगे। तो बड़ा ही स्मूथली हम काम करेंगे, ज़्यादा यहाँ पे रिस्क हम लेने वाले हैं नहीं मार्केट के अंदर, क्योंकि जैसा मार्केट है हो अभी तक तो देखिए सेलिंग का है, लेकिन थोड़ा सा माहौल ख़राब है मार्केट का, कहीं से रिवर्सल आ गया तो मैं यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेने वाला हूँ ही नहीं। मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है तो मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा। अगर मार्केट मेरे अपोजिट जाएगा तो मेरे पास बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, मैं मार्केट में आराम से निकल जाऊँगा। तो आराम से वेट कीजिए, काफ़ी हाई प्रीमियम है। ऐसी हाई प्रीमियम के पास देखिए छोटे कैपिटल में तो काम भी नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप यहाँ पे 4 से 5 लोट लेते हो तो कम से कम आप 1 लोट के साथ काम कीजिए, ऐसे आपको काम करना चाहिए, और वैसे आपको प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश करना चाहिए। अब देखिए अपना 1,32,000 नज़र आ रहा है, जैसे ही ये अपना कम होगा तब हम निकलना शुरू करेंगे। तो घबराना नहीं है, लेकिन जब तक बायर अपना स्ट्रेंथ वगैरह नहीं दिखाएगा तब तक हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर अपसाइड का वो भी मोमेंटम आ सकता है। तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि डरना है, ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अगर मेरा प्रॉफिट कम होगा तो मुझे क्या करना है। तो वो सब कुछ आपके मार्केटिंग में आपका प्लान होना चाहिए। तो यहाँ पे वैसे तो टारगेट अपना ये है निकल जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क और ले लेता हूँ मैं। मुझे लगता है कि अब निकल जाना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ही कम हो जाएगा ये, ऐसा कम होगा तो फिर समस्या होगी। तो 85,000 के अराउंड हमें मार्केट के अंदर बुकिंग कर पाए। अब बुकिंग करने को मैं भी देखिए थोड़ा बहुत और भी वेट किया जा सकता था मार्केट में, लेकिन ऐसी वोलाटाइल मार्केट का क्या हम भरोसा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को निकालता जा रहा हूँ। जैसे ही प्रॉफिट होता है कुछ ना कुछ हमने कैप्चर कर लिया, कुछ ना कुछ हम मार्केट के अंदर रख लेते हैं। अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है तो मे भी हम लंबा चौड़ा वेट करते। अब मार्केट में जैसे ही रिवर्सल आया तो हम मार्केट के अंदर निकल गए। अच्छी बात होती है अगर हम थोड़ा और इंतजार करके मार्केट में एक अच्छी पोजीशन कैप्चर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड हमें मिल चुका है और अच्छा खासा हम यहाँ पे टारगेट अचीव कर चुके थे। अगर हम यहाँ पे कंप्लीट क्वांटिटी बुकिंग करते तो लगभग 1.5-2 लाख रुपए के आसपास कर सकते थे, लेकिन वो कम भी कर सकता था। मार्केट लॉस में काटने से अच्छा कुछ ना कुछ हम प्रॉफिट बना के निकले, और ये टारगेट भी हमारे लिए अच्छा, कोई खराब टारगेट नहीं है। तो ऐसे में बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर हमने पोजीशन क्यों बनाया था। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं ये क्या करता है यहाँ पे। चलिए इसको हम बाद में देख लें। तो बात करते हैं मार्केट के अंदर पोजीशन क्यों बनाया था। थोड़ा सा मुझे खतरा था कि ये जो बायर है मार्केट के, जैसे यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आ रहा है तो वैसे मार्केट यहाँ से भी कुछ शुरुआत कर सकता था मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आने की, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि थोड़ा मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आने की कोशिश करे। अब अगर ये हम ध्यान से देखें तो हमारे लिए क्या ऑप्शन था यहाँ पे कि मार्केट में धीरे धीरे मोमेंटम किया है, तो हो सकता है कॉल राइटर जब निकले होंगे तब हमें इस प्रकार का मोमेंटम देखने को मिला होगा। अपर साइड यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है, तो ऐसा नहीं होता कि स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट के अंदर हम सेलिंग करना शुरू कर दें। काफ़ी बार क्या होता है, साइकोलॉजी बड़ा मैटर करता है मार्केट के अंदर। अगर वहाँ पे केवल बायर आना शुरू हो जाते हैं, केवल सेलर आना शुरू हो जाते हैं, तो काफ़ी बार क्या होता है कि बायर को ट्रैप करने के लिए भी मार्केट अपसाइड मोमेंटम करता है। मान लेते हैं मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, मान लेते हैं, लेकिन ऊपर नहीं जाने से पहले वो क्या करता है, कुछ अपसाइड का मोमेंटम करता है। अगर वहां पे हम गलती से सेलिंग का ट्रेड बना के बैठ जाते हैं तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है तो कहीं पर भी जाकर सेलिंग करना शुरू कर दें। काफी बार क्या होता है, मार्केट को भी एसएल चाहिए था कि मार्केट को तो नीचे जाना ही होता है, लेकिन कुछ बायर अगर उसमें बैठ जाएं उसके बाद अगर वो सेलिंग में आएगा तो उनका भी पैसा आएगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे अगर कोई बाय का ट्रेड बनाएगा तो उसका क्या प्लान होगा कि मार्केट अब नहीं रुकने वाला, अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो वो जल्दी से प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा। ऐसा ही यहाँ पे सेलर का हाल है
कि मार्केट जैसे नीचे जाएगा उसे लगेगा मार्केट नीचे जा चुका है, अब यहाँ पे कैसे ऊपर आएगा, तो मार्केट उनको ऐसा खाता हुआ, तंग करता हुआ, जब उनकी हिम्मत खत्म हो जाएगी तब में भी हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले किसी भी साइड का। तो इसीलिए मार्केट क्या होता है, वोलाटाइल हो जाता है। तो अपना सिंपल सा प्लान था कि मार्केट के अंदर ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है, ये हो सकता है कॉल राइटर को मार्केट ने निकाला होगा, दोबारा से यहाँ पे सेलर आएंगे तो मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ हमारा प्रॉफिट बना लेंगे। तो अच्छा मोमेंटम मिला मार्केट के अंदर, एंट्री थोड़ा सा सेफ हो गया। अगर ये मार्केट में 2 ही कैंडल के आसपास यहाँ पे आ जाता फिर मैं एंट्री कैसे करता, तो ऐसा भी हो सकता था। अब मार्केट में देखिए क्या कर सकते हैं, ऐसी मार्केट में तो सेलिंग का ही ट्रेड बनाओगे आप यहाँ कहीं। हाँ, अगर मार्केट में ऊपर निकले एक लेवल डिसाइड करो, कम से कम आपके माइंड के अंदर एक लेवल होना चाहिए, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है मैं निकल जाऊंगा, वो सबसे अच्छी बात होती है। चाहे आपको चार्ट समझ में आए ना आए, लेकिन एक लेवल की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए कि मार्केट में ये हाई क्रॉस करेगा, 40,700 जाएगा, 40,800 जाएगा, जहां पे भी जैसा भी आपका रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको निकल जाना चाहिए। फिर आपको अगर काम करना भी है कि आपसे रोक नहीं सकते अपने आप को, तो छोटी क्वांटिटी रख लिया करो, बड़ी क्वांटिटी मत रखा करो। क्योंकि अगर मैं मान लेते हैं यहाँ पे मैं दोबारा से, मुझे लगता है कि यहाँ पे सेलिंग का मार्केट आएगा, मैं यहाँ पे दोबारा से सेलिंग का ट्रेड बना लूंगा, तो ऐसे में क्या होगा, जो 85,000 हमें नजर आ रहा है वो कम होना शुरू होगा, तो फिर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, फिर 40,000 नजर आएंगे, फिर 30,000 नजर आएंगे, फिर हमें 20,000 रुपये लॉस में चले जाएंगे, फिर 20,000 से क्या होगा, 60,000 रुपये लॉस में चले जाएंगे, तो ये कहानी दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी। हाँ, प्रॉफिट होता है, लालच तो आता है, देखिए कि मार्केट के अंदर एक ट्रेड बना लिया, लेकिन एक अच्छा कन्फर्मेशन हो वहां पे तो ट्रेड बनाया जा सकता है सेकंड ट्रेड, अदरवाइज यहाँ पे क्यों रिस्क आपने बेवजह लिया। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अच्छा काम किया। अब मार्केट को जहां जाना है, वैसे तो अभी तो थोड़ा बहुत सेलिंग का ही ट्रेड बनाया जा सकता है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है, यहाँ पे रिस्क लेने वाली बात है। अगर अच्छा कैंडल अगर बाई चांस बाइंग का बन गया तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो अभी सेलिंग का, लेकिन कैंडल के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि अगर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अगर मैं रिस्क लेना चाहूंगा तो सेलिंग में लेना चाहूंगा। अगर बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया तो उससे मुझे क्या होगा, एक ट्रेड कंफर्मेशन मिल जाएगा, अदरवाइज मुझे सेलिंग के लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर मार्केट चला भी जाए तो भी मुझे थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, अगर मुझे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि ये एंट्री मिस होने के बाद दूसरा एंट्री आने में टाइम लग जाता है। तो इस प्रकार आपको देखना चाहिए। तो मार्केट के अंदर पोजीशन कब बनाया था, 9:16 के राउंड पोजीशन बनाया था, 9:20 के राउंड हमने 22 मिनट के राउंड हमने सभी पोजीशन को मार्केट में काट दिया। तो मार्केट ने अच्छा काम किया, आप भी अच्छा काम करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।